नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। दोस्तों, पिछले दफ़ा मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में जो भी बातें होंगी वो मैं आप तक शेयर करूंगा। उस दिन जो बिहार सरकार की तरफ से वकील था, उन्होंने कुछ और भी वक्त मांग लिया, तो हाई कोर्ट ने जून तक का समय उनको दिया कि आप जून तक सारी रिपोर्ट ला के जमा करें। ये इस वजह से हुआ कि बहुत से जिलों में अभी जो जांच का हुक्म था वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए बिहार सरकार के वकील ने इनको इस मुद्दत को बढ़ाने के लिए वक्त मांगा था। तो हाई कोर्ट ने उसको कबूल किया और जून तक के लिए उनको समय दे दिया। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ दरभंगा के सिलसिले में, और हम तमाम लोग बहुत हैरान थे कि दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट जो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि 60 मदरसे में से 57 फेल हो गए, सिर्फ 3 को पास किया, जो कि ये झूठी खबर थी। बाद में खुद अगले दिन जो है दैनिक भास्कर ने माफ़ी मांगा कि हमसे ये गलत रिपोर्ट शाये हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अक्सर मदारिस जो है वो सही साबित हुए, कहीं कोई पशुपालन या किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। जितने भी जांच के हुक्म थे उन तमाम पे सारे मदरसे उतरे और सब का सब रिपोर्ट अच्छा रहा, और उस रिपोर्ट को डीएम ने साइन करके आगे भेज दिया है। लेकिन दैनिक भास्कर, आप जानते हैं कि गोदी मीडिया का एक बाजार गर्म है और वो हर वक्त इस सोच में रहता है कि कहाँ से मुसलमानों में कोई खराबी मिले और मैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के शाये करूँ। तो ये गलत रिपोर्ट पूरे बिहार में फैलाया गया और इससे आपको एक सबक ये मिलता है और हमको भी मिल रहा है कि हम और आपको कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हमारे और आपकी तरफ से हल्की भी एक गलती होती है, उस गलती को किस तरह का जो है राय का पहाड़ बनाते हैं, ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मदरसे में, मसाजिद में, मकातिब में अगर एक ज़र्रा बराबर भी गलती हो, उस गलती को कैसे पहाड़ बनाना है और अगले ही दिन किस तरीके से उसको बंद किया जाए और उसका निस्तो नाबूद कर दिया जाए, धरती से उस चीज़ का नाम ख़त्म किया जाए। कितनी कोशिशें गोदी मीडिया की तरफ से हो रही है। ये संघी माइंड को आपको समझने के लिए थोड़े थोड़े इशारे हैं जो आपको समझनी चाहिए और अपने आप को ख्याल रखनी चाहिए। अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते तो आपको भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को दोनों एजुकेशन दें, मदारिस के भी, ताकि उन्हें अपना पता चल सके कि हम किस दीन को मानने वाले हैं, और साथ ही साथ उनको स्कूल एजुकेशन भी दे ताकि उनको ये पता चल सके कि हम ज़माने के साथ किस तरह चल सके और क्या कोशिशें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचनी चाहिए। वो तमाम किताब, दोनों चीज़ें उनके अंदर आ सके। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कदीम साले और जदीद नाफे के तर्ज पे हमको और आपको चलने की अशद ज़रूरत है, और जब तक हम इस पे नहीं चलेंगे हमें वो कामयाबी, वो कामरानी नहीं मिलेगी जो हम सोच रहे हैं। दूसरी अहम खबर ये है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में आपने चेयरमैन के लिए बारहा आप हमसे पूछते हैं कि क्या बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में चेयरमैन कब से बनेंगे। आपको मैं बता दूं कि फ़िलहाल 1-2 दिनों के अंदर में जो है इमारत शरिया के जो अमीर हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा के उमेर फैसल साहब जल्दी इस सिलसिले में नीतीश कुमार से मिलेंगे। और आप जानते हैं कि पिछले बार भी वो नीतीश कुमार से मिले थे, लेकिन उसका कोई भी जो है असर ज़मीन पे देखने को नहीं मिला। लेकिन आप फिर ये जा रहे हैं कोशिश करने, और इससे आपको एक चीज़ और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत बिहार, खान नीतीश कुमार किसी के भी साथ रहे हों, लेकिन किस तरह का रवैया वो आपके साथ अपना रहे, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और मदरसे को किस किनारे में छोड़ा है ये भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इदारा जो कि लोगों के दरमियान में इत्तिफाक और इत्तेहाद का सबक देता है। आज आप देख लीजिए जितने भी स्कूल एजुकेशन है या कॉलेजेस के एजुकेशन है, जो भी एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन है, उन तमाम में आप देख लें बच्चों को कमाने का एक मशीन बना के रख दिया गया है। इखलाकी तहजीब हमारी होती है, इखलाक को बुलंद करने के लिए, इखलाक को आला करने के लिए जो सबक हमें मदरसे में सिखाया जाता है वो किसी और दूसरे एजुकेशन में आपको नहीं मिलेगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक गंगा जमनी तहजीब है जो हमें मील मोहब्बत और एक दूसरे को जो है एक दूसरे का इज्जत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पे रहम करना, ये हमें सिखाता है। अब इस अखलाकी मेयार को ख़त्म करने के लिए रात दिन संघी दिमाग कोशिश कर रही हैं। ये ख़त्म हो जाए, लोगों के दरमियान में आपसी भाईचारगी ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद जो उसका मन है वो कर सके। वो इसलिए आप देख लें कि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी यूथ हैं जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो खा 6 साल का बच्चा हो या 60 साल का हो, उन तमाम के अंदर देखें कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कैसे कमाया जाए, खा वो जायज़ तरीका हो, नाजायज़ तरीका हो, जितनी भी कोशिश हो सकती है वो करने को तैयार है।
लेकिन हमारे समाज का अखलाक कैसे बुलंद हो, हमारे समाज से तनाव कैसे ख़त्म हो, हमारे समाज से झगड़े कैसे ख़त्म हो, हमारे समाज में हर एक पढ़ा लिखा कैसे हो, ये सबक कोई नहीं पढ़ाता। हाँ, आप देख ले स्कूल के जाल बिछाए जा रहे हैं, हर तरफ आपको स्कूल मिलेगा, लेकिन वो स्कूल में बच्चों को लूटने प्रिंसिपल, क्योंकि जो प्रिंसिपल बना, जो टीचर्स बने हैं वो इसी स्कूलों से आए हैं, तो उन्होंने ये सबक सीखा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। अब उनके जहन में होता है कमाने का, और बच्चों को वो बजाय कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने को, वो भी बच्चों को वही पाठ पढ़ाते हैं जो उन्होंने पहले पढ़ रखा है। नतीजा ये हो रहा है कि हर एक एक मशीन बन गया, और इसी वजह से क्राइम को देख लें, जराइम को देखें, रोज़ बरोज़ इसके ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं सारी दुनिया में। अगर इसको कोई कम करने वाली चीज़ है तो मदारिस का एजुकेशन है, लेकिन मदरसे के एजुकेशन को हर तरफ से इस पे हमले हैं। आप जब इनमें पढ़ेंगे, जब इसके लिए काम करेंगे, तब आपको एहसास होगा। तो इसे हमें बचाना है और इस एजुकेशन को हमें सारे लोगों में फैलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे, आपसी भाईचारगी है वो बना रहे, तो ज़रूरी है कि इस एजुकेशन सिस्टम को हमको बचाए रखना है। ये एजुकेशन सिस्टम जब तक बचा रहेगा, हमारा समाज खुशहाल रहेगा। आपस में भाईचारा है या स्टूडेंट है, उनकी तरफ से कोई बड़ा इनकलाबी मोर्चा ना निकलना, उनकी तरफ से कोई भी जो है आर्टिकल ना निकलना, उनकी तरफ से कोई आवाज़ ना उठना, ये कहीं ना कहीं सबूत दे रहा है कि आप हार रहे हैं। एक अच्छी चीज़ जो समाज में आप स्पिरिट कर रहे थे, उनसे आप थक रहे हैं, तो अपने आप को थकावट महसूस ना करें, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को हमेशा उठाया है, समाज को हमेशा बुरे हालत से निकाला है। यूनियन दूसरे से बात करे, हर एक को आपस में मिलना ज़रूरी है। जिला वाइज जितने भी एनजीओस काम करते हैं मदारिस एजुकेशन के लिए, या स्टेट लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उन तमाम को आपसे मीटिंग करनी होगी, बैठना होगा। आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि 280 के करीब लोगों ने एप्लीकेशन दिया है चेयरमैन के लिए, लेकिन हुकूमत बिहार आज तक ये फैसला नहीं कर पाई कि इनमें से किसको बनाना है। ये हुकूमत बिहार का कितना इंटरेस्ट है मदारिस के एजुकेशन से और मदरसा से, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हुकूमत आपको एक वोट बैंक समझती है। आपकी अहमियत उतना ही है जितना कि इलेक्शन करीब हो। इलेक्शन करीब में आपका इम्पोर्टेंस है, इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, डब्बा बंद हुआ, वैसे ही आपका फाइल भी बंद होता है। तो ये अपने आप को सोचे कि कब तक आप इस तरीके से हुकूमतों के जरिए ढोए जाएंगे। आपको खुद उनको एजुकेशन दिलाने के लिए अपने आप को भी तैयार करें कि क्या आप वाकई उनको एजुकेशन दिला रहे हैं, उस तरह का माहौल आप बना पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप चाह तो रहें कि बच्चे एजुकेशन पाएँ, लेकिन उसके मदरसे में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, इसके लिए आपका समाज आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। तो इसको कहते कि आप तैयार नहीं हैं। अगर मदरसे में किसी तरह की कोई कमी है तो समाज का ये दायित्व बनता है कि उसके लिए वो हुकूमत बिहार से बात करे कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, यहाँ टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। इसी तरीके से जो बोर्ड है जहाँ से सारे मदरसे संचालित होते हैं, वहाँ पिछले 1 साल से चेयरमैन नहीं है। ये समाज का भी काम है और तमाम उन टीचरों का भी काम है कि समाज के सामने अपनी दुख को, अपनी परेशानी को आप रखें, और बच्चों का भी काम है कि अपने गार्जियन को, अपने इदारे का सारा हाल बताएं। तब जाके एक खुशगवार माहौल पैदा होगा और मदारिस एजुकेशन में एक नई जिंदगानी पैदा होगी और एक नई हयात जाविदा पैदा होगा। तभी आप फूलेंगे, आपका समाज फूलेगा और आप मजबूती के साथ हमेशा जालिम लोगों के सामने खड़े रहेंगे और आपकी नस्लें भी खड़ी रहेंगी। अगर आज आप ये कोशिश नहीं करते तो फिर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। थैंक यू।